आज का जो सेशन है वो हमारा टाइट्रेशन बेस है, जहाँ पर हम बेसिकली जो पीएच है उसको इक्वल करते हैं और उसके बेसिस पर हम उसका कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करते हैं। जहाँ पर टाइट्रेशन में हमें सम ऑफ द इक्विपमेंट चाहिए होंगे, जिसको हम यहाँ पर बताते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा ब्यूरेट स्टैंड, देन ब्यूरेट ऑल्सो। उसके बाद में हमें पिपेट चाहिए होगा, जहाँ पर हमें उससे सैंपल ट्रांसफर करेंगे। उसके बाद में याद रखना है कि जो फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर है उसको सिर्फ 2 या 3 ड्रॉप्स ही डालने हैं सैंपल में। तो ये हमारा जो सैंपल सॉल्यूशन है, जो नीचे जो हमारा बेस रहेगा वो तैयार हो गया। अभी यहाँ पर हमने ब्यूरेट में जो रेफरेंस सॉल्यूशन है, इन दोनों को हम रेफरेंस सॉल्यूशन बोलेंगे, जिनके बेस पर हम ये टाइट्रेशन करेंगे। तो यहाँ पर फिनोल्फ्थालीन हमने ऐड कर दिया। अभी उसके बाद में जो ये फ्लास्क है उसको ये ब्यूरेट के नीचे, जो ब्यूरेट का जो डिजाइन है वो कुछ इस तरह का होगा। यहाँ पर उसका टैप होगा जहाँ से वो फ्लो कंट्रोल करेगा। तो यहाँ पर उसको ड्रॉप वाइज उसको कोनिकल फ्लास्क में जो हमारा ये सैंपल है उसमें डालते जाना है और उसको सेक करना है। तो यहाँ पर सेक के साथ उसको ड्रॉपिंग चालू रहना चाहिए। और जैसे ही अगर हमारे पास जो बेस सैंपल है, जैसे कि ये सैंपल है वो अगर एसिडिक है और बेस रेफरेंस सॉल्यूशन है, तो उसका जो जब हम फिनोल्फ्थालीन डालेंगे तब उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, मतलब वो कलरलेस होगा। और अगर सैंपल बेस है और उसमें हम यहाँ पर रेफरेंस सॉल्यूशन एसिड यूज करेंगे, तो उस केस में जब हम फिनोल्फ्थालीन ऐड करेंगे तब उसमें कलर चेंज हो जाएगा। तो उसमें कलर जो कंपाउंड है, उसमें जो कंपाउंड प्रेजेंट है उसके बेसिस पर कलर चेंज हो सकता है। तो वो पिंक हो सकता है, येलो हो सकता है और पर्पल हो सकता है, ब्लू हो सकता है। तो वो कंपाउंड के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जो है वो ब्यूरेट का कुछ इस तरह से होगा। और यहाँ पर उसकी स्केल भी दिया होगा कि वो कितना ml कंज्यूम हो रहा है। तो यहाँ पर हम उसको शेक करते रहेंगे, जो कोनिकल फ्लास्क है उसको शेक करते रहेंगे। और उसका जो ब्यूरेट में हमने यहाँ पर अगर केस लेते हैं कि ये बेस जो है, सपोज कि यहाँ पर बेस है और HCl का हमने रेफरेंस सॉल्यूशन लिया है, तो उसके लिए हम वो ड्रॉप वाइज चालू रखेंगे। जो HCl का रेफरेंस सॉल्यूशन है उसको टाइट्रेट करते रहेंगे। जैसे ही वो पिंक में से, जहां पर मैंने बताया कि अगर बेज सैंपल है वो बेज है, तो उसको पिंक कलर आएगा फिनोल्फ्थालीन ऐड करने के बाद। तो वो HCl जैसे ऐड करते रहेंगे और जो टाइट्रेशन जब कंप्लीट होगा तो वो जो सैंपल है वो कलरलेस हो जाएगा। तो जब वो कलरलेस हो जाता है तब उसका टाइट्रेशन कंप्लीट होता है। तो तब हमें ये जो नोड है वो क्लोज कर देना है। तो वहां पर हमें इसके रीडिंग लेने होंगे, जहां पर वो 0 से कितना ml कंज्यूम हुआ है। पर जैसे कि यहाँ पर 8.4 ml हमारा जो रेफरेंस सॉल्यूशन है वो यूज हुआ है। तो जो ये 8.4 ml हुआ वो हमारा V1 होगा, जहां पर इसको रेफरेंस सॉल्यूशन हमने बनाया है वो। तो ये जो V2 है वो हमारा सैंपल है। तो हमें यहाँ पर V1 और V2 मिल गया। और जैसे कि हमें पता है कि जैसे हमने यहाँ पर रेफरेंस सॉल्यूशन यूज किया वो HCl 1 नॉर्मल था। तो वो जो 1 नॉर्मल है वो यहाँ पर 8.4 ml के लिए होगा, क्योंकि यही यहाँ पर कंज्यूम जो हुआ है वो, तो वो हमारा N1 हुआ। तो उसके बाद में जो हमें N1V1 मिल गया, तो हमारे
लिए अभी इजी हो जाएगा कि अभी ये कॉन्सेंट्रेशन कैसे यूज करना है। तो ये जो फॉर्मूला है वो है N1V1 इज इक्वल टू N2V2। तो ये जो फॉर्मूला है उसके बेसिस पर हम टाइट्रेशन का कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करेंगे कि सैंपल का कितना कॉन्सेंट्रेशन है। तो उसके लिए अभी हम वैल्यू रख दे रहे हैं यहाँ पर 8.4 इंटू 1, और यहाँ पर दूसरी साइड पर हमें सिर्फ हमारे पास वॉल्यूम ही है, तो वो है कि 10 ml है, जहाँ पर हमने यहाँ पर 10 ml वॉल्यूम लिया था सैंपल का। तो अभी उसमें क्या करना होगा कि जो सिंपल हम यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेंगे कि यहाँ पर जो ये 10 है वो डिवाइड में आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमें N2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो N2 की वैल्यू क्या होगी देखते हैं। यहाँ पर जो 8.4 इंटू 1, तो वो एक ही आंसर आएगा 8.4 इंटू 1, तो उतना ही है। उसके बाद में हमें डिवाइड करना है 10 से, तो वो कितना आंसर आता है देखते हैं 0.84। जो इसका हमारा आंसर मिल गया कि N2 इज इक्वल टू 0.84। तो ये क्या हुआ कि हमें उसकी नॉर्मलिटी मिल गई कि ये इतना नॉर्मल है। तो इसको हम ग्राम पर ml बोल सकते हैं कि जो 10 ml है उसमें 0.84 ml उसका कंसंट्रेशन है। तो इसी तरह से हम दूसरे सॉल्यूशन जो अननोन सॉल्यूशन है उसका भी कंसंट्रेशन फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी हमें कितने भी बल्क में अगर सॉल्यूशन है हमारे पास, तो उसका भी इजीली यहाँ पर वो कंसंट्रेशन फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।